प्रति बोली जीत गई होली। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर अब होली मिलन समारोह होगा। 13 और 14 मार्च की तारीख तय की गई है। एनआरएससी हॉल में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। और वहीं एएमयू के जो प्रशासन है उनका कहना है कि हमने मना नहीं किया था, अब होली मिलन की इजाजत मिल गई है। हालांकि पहले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ईद की इजाजत थी, लेकिन होली को लेकर मनाही थी। क्या कुछ और ऐलान किया गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। उसका खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। राजनीति गरमाने और बीजेपी सांसद की चेतावनी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और 2 दिन तक छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में होली खेलने की अनुमति दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि एएमयू के एनआरएससी हॉल में होली खेलने की अनुमति है। छात्रों के लिए 2 दिन तक एनआरएससी हॉल खुला रहेगा। एएमयू छात्र 13 और 14 मार्च को होली खेल सकेंगे। छात्र जमकर रंग और गुलाल उड़ा सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। और 10, 11, 12 को बच्चों की क्लासेस हैं, तो उस तक भी वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में क्लास छोड़ के होली खेलना उचित नहीं है। 13-14 को अवकाश है। परंपरागत रूप से आकर एनआरएससी क्लब के परिसर में होली खेलने में के लिए सबका स्वागत है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। और होली तो उमंग का त्योहार है, तरंग का त्योहार है, रंग का त्योहार है। इसको बदरंग करने का प्रयास क्यों करते रहे? लंबे समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो आज देश बदल रहा है। आज सबको होली खेलने की अनुमति मिल रही है और इस देश में किसी को भी मजहब के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले एएमयू प्रशासन ने होली खेलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया था कि नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे, जिस पर अलीगढ़ के बीजेपी सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एएमयू प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि एएमयू में होली खेलने पर कभी रोक नहीं थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हमेशा से होली समेत सारे त्योहार परंपरागत रूप से मिलजुल कर मनाते आए हैं और ये सुंदर व्यवस्था हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। त्योहारों को मनाने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रही और ना ही उनको कोई अनुमति की आवश्यकता पड़ी है और ऐसा ही हमेशा आगे भी रहेगा। नहीं, एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुँचा देंगे। दरअसल 25 फरवरी को एएमयू छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से होली कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। मांग की थी कि 9 मार्च को विशेष होली कार्यक्रम की अनुमति मिल जाए, जिसे एएमयू प्रशासन ने ठुकरा दिया था। नाराज छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी में ईद मनाने की इजाजत तो है, लेकिन होली खेलने से ऐतराज है। देश के नामचीन यूनिवर्सिटी में ऐसा दोहरा रवैया देख बीजेपी सांसद का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एएमयू को सख्त चेतावनी दी। छात्रों की मांग और सांसद की कड़ी चेतावनी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन झुक गया है। अब एक नहीं बल्कि 2 दिन तक एएमयू में खूब अबीर और गुलाल उड़ेगा। छात्र जमकर होली का त्योहार मना सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार होली के दिन ही जुम्मे की नमाज है और इसलिए पूरे यूपी में, संभल में खासतौर पे देखें तो पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया, उनके साथ बैठक की, साथ ही मिलकर त्योहार मनाने की बात भी कही। लेकिन इसी के साथ जो सीओ ने कहा कि जिसको होली मनानी है वो आए, जिसको नहीं मनानी है वो अपने घर में बैठ जाए। इस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी किस तरह से बौखला गई है इस बयान के साथ, लेकिन बीजेपी कैसे समर्थन कर रही है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी
बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने अनुज चौधरी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद में गले मिलने से एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। ये सारा विवाद गुरुवार को संभल में हुई पीस कमेटी की बैठक के बाद से शुरू हुआ, जिसमें शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन होली पड़ने पर सीओ अनुज चौधरी समेत तमाम आला अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड साफ करते हुए कह दिया। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में ही पढ़ी। सीओ अनुज ने दोनों समुदायों से हर धर्म का सम्मान करने की अपील की। कहा होली साल में एक बार और जुम्मा 52 बार आता है, ऐसे में दोनों समुदाय आपस में मिलकर अपना अपना त्योहार मनाएं, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए, और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये राम गोपाल यादव का अहंकार है? सपा में वापसी की चाह के लिए सपा की 2027 में वापसी होगी या नहीं, इसका जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जाति मजहब के आधार पर कार्रवाई करवाना, यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल्ला है। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। विपक्षी नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिंदू धर्मगुरु अनुज चौधरी के साथ खड़े हो गए हैं। ये गैर जरूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं, हद तक ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है, और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। अनुज चौधरी पर धर्म से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं संभल में पुलिस प्रशासन की कट्टरपंथियों पर पैनी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।